देखिए नोटिस जो है वो 3 नंबर का आपके अब आता है, पहले 4 मार्क्स में आता था नोटिस। देखिए नोटिस के 2 फॉर्मेट्स हम डिस्कस करेंगे, ये फॉर्मेट 1 और यहाँ पर फॉर्मेट 2 हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू राइट ए नोटिस, ये सब चीज़ें देखने की अलग होती हैं, इनको इम्प्लीमेंट करके ही नोटिस में एक्सीलेंस अचीव की जा सकती है। नोटिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको फुल मार्क्स स्कोर करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आप सही पैटर्न को समझ पाते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए फॉर्मेट 1 में और फॉर्मेट 2 में यहां तक यानी कि टाइटल तक की जो चीजें हैं वो सेम रहती हैं। देखिए सबसे ऊपर आपको जो लाइन में लिखना है वो लिखना है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आपके इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, किस तरह से लिखना है। मान लीजिए आपका कोई स्कूल है तो उसका नाम कैपिटल में लिखा, लेकिन उसके बाद जो वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा। ABC पब्लिक स्कूल। अब मान लो एड्रेस नहीं दिया तो आपको अपनी तरफ से कॉमा लगा के एड्रेस लिख देना है, कुछ भी लिख दीजिए, पटना लिख दीजिए, बस सिटी का नाम लिख दिया पटना। अपने गांव का नाम मत लिखने लग जाना, यहाँ पे पटना लिख दिया, सिंपल। देखिए फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखना है। स्कूल का नाम अगर इस तरह से, मान लीजिए सर्वोदय या कोई ऐसा नाम, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल अगर होता है तो आप स्वामी में एस कैपिटल रखेंगे, विवेकानंद में वी कैपिटल रखेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे। एक लाइन छोड़ेंगे। देखिए ये कहाँ पे लिखना है, कोशिश करें कि इस लाइन में सेंटर में, यानी कि आपको सेंटर में अलाइन करना है इसको, ताकि इसका फॉर्मेट इतना अच्छा बने। देखिए नोटिस में लुक्स पे ही मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद आप नोटिस लिखेंगे, नोटिस वर्ड एज इट इज लिखना है आपको, थोड़ा सा बोल्ड करके। नोटिस के बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है, और डेट किस तरह से लिखनी है, ये डेट वर्ड नहीं डालना, आपको लिखना है कोई भी डेट, जैसे कि मान लीजिए 1 अगस्त 2021, कोई कॉमा वोमा नहीं लगता बीच में अगस्त के और इसमें। उसके बाद एक लाइन छोड़ दी, आपको टाइटल लिखना है ऑल कैप्स में। मान लीजिए आपका टाइटल है कि कोई भी आपका वो है, जैसे कि क्लीनलीनेस ड्राइव, क्लीनलीनेस ड्राइव, लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठा करके और इन्वर्टेड कॉमास में बंद करके इसको अंडरलाइन कर दें, दैट्स इट। मैं यहां पर ब्लैक पेन यूज करता था ऊपर में, नीचे की तरफ ब्लू यूज कर लेता था, आप भी फॉलो कर सकते हैं। इसको रंग बिरंगा ना बनाएं कि काले नीले पीले हजारों तरह के आप रंग मिला दे, नहीं, ब्लैक एंड ब्लू का ही यूज करें आप। देखिए अब जो पहली लाइन है इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं कि नोटिस में कौन सा टेंस यूज करना है। तो नोटिस में आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड टेंस जो है वो है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। अब टेंस में आपको देखना है कि एक्टिव वॉइस भी यूज कर सकते हैं और पैसिव वॉइस भी यूज कर सकते हैं, सीधा सीधा चलना है। अब ये जो बात है भाई, मैं नोटिस बना रहा हूं, मतलब मैं नोटिस लिख रहा हूं, मैं अपने स्कूल के बच्चों को ये बात कह रहा हूं कि हम कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मान लीजिए क्लीनलीनेस ड्राइव है या हम कुछ भी कर रहे हैं, इसी का ही अगर हम एग्जांपल ले लें कि क्लीनलीनेस ड्राइव हम हमारे स्कूल में करने वाले हैं, एक दिन हमने डिसाइड किया है। जब क्लीनलीनेस ड्राइव कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में क्या क्या आना चाहिए, मेरे दिमाग में आना चाहिए कि बच्चों को क्या क्या बताना है। भाई बच्चों को वो डे बता दो, बच्चों को वो डे बताइए, आप किस डे में आप ये करने वाले हैं, डे का मतलब डेट, डेट बताइए आप। उसके बाद उन्हें टाइम बताइए आप, उन्हें जगह बताइए कि किस जगह पर करने वाले हैं आप, ये सब चीज़ें उनको बतानी ज़रूरी है। अब इसी चीज़ को मुझे लिखना है, तो मैं ये नोटिस में जो पहली लाइन है इसको बहुत सिंपल रखता हूं कि दिस इज टू इन्फॉर्म, दैट्स इट। भाई मेरे स्कूल ने ये निर्णय ले लिया है कि भाई इस तारीख को, हिंदी में बना लीजिए आप पहले अपने पास, कि भाई स्कूल ने डिसाइड किया है कि इस डेट को इस टाइम स्लॉट में हम यहाँ पर ये चीज़ करने वाले हैं, जो बच्चे आना चाहें वो आ सकते हैं। नोटिस को बहुत बड़ा लिखने का नहीं होता, विदिन 15 वर्ड्स लिखना है, तो आप लिखेंगे कि दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट, क्या आप इससे पहले बता सकते हैं दिस इज टू इन्फॉर्म, या आप लिख सकते हैं कि द नोटिस इज हियर बाई ड्राफ्टेड
टू इन्फॉर्म दैट, ठीक है। अब इन दो लाइन आप बहुत सिंपल रखें इसे कि दिस इज टू इन्फॉर्म, ये ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह आप इसको यूज करेंगे। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी वो है, सोसाइटी है, हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ, क्या नाम है, क्लीनलीनेस ड्राइव। तो जब आप लिखेंगे ना क्लीनलीनेस ड्राइव तो उसको अंडरलाइन नहीं करना है, आपको केवल क्या कर देना है कि क्लीन का सी बड़ा करना है और बाकी सब छोटे, क्लीनलीनेस फिर ड्राइव का डी बड़ा और उसको कॉमास के अंदर जो है एनक्लोज कर देना है बस। इन या एट यानी कि हम कहां पर करने वाले हैं, इन लगेगा हमारे केस में, इन आर स्कूल कैंपस, क्लीनलीनेस ड्राइव कर रहे हैं हम अपने स्कूल कैंपस में ही मान लेते हैं। ऑन कौन सा डे यानी कि किस डेट को, मान लीजिए कोई तारीख की, तो नोटिस में डेट का ध्यान रखें, यहां पे डाल दी 1 अगस्त, यहां पे सीधा आपको डेट का बहुत ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 अगस्त डाल दी और यहाँ आपने एक ही दिन बाद की डाल दी तो ठीक नहीं होता है, थोड़ा सा गैप रखे 3-4 दिन का। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर डाल दिया 5 अगस्त 2021, ये आप डाल देते हैं। बिटवीन, देखिए बिटवीन के साथ एंड का ही यूज होता है। बिटवीन मान लीजिए आपने डाला टाइम 10 AM टू 12 PM नहीं होता है, बिटवीन 10 AM एंड 12 PM या 1 PM आपने डाल दिया। अब क्लीनलीनेस ड्राइव है तो आप सब वहां पे आएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको वहां पर ब्रूम मिलेंगे, ब्रूम, झाड़ू। तो आप आगे लिख सकते हैं कि अब देखिए ये एक फैक्ट है, ये एक इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन यहां पर आपको देखना है कि क्लीनलीनेस ड्राइव में कौन कौन आ सकते हैं। अगर सब आ सकते हैं तो ठीक। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें केवल और केवल 11th और 12th के ही बच्चे आ सकते हैं, तो उसमें आप लिखेंगे ऑल, यहां पर चेंज कर देंगे, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11th एंड 12th आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड। देखिए पैसिव में है, ये प्रेजेंट टेंस ही है, ये पैसिव फॉर्म में लिखा गया है। यहां पर भी आप लिख सकते हैं कि दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th, ये हटा देंगे आगे का, दैट आर स्कूल मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट इंट्रिंसिक हो जाएगा इसमें, हैज के साथ डायरेक्ट भी आप लगा देंगे इसमें। अब इसमें कोई ना कोई आपको देखना है कि चीफ गेस्ट, कि चीफ गेस्ट कौन होगा। चीफ गेस्ट ऐसी सिचुएशन में क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए आप किसी को भी बुला सकते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट मिनिस्टर को भी बुला सकते हैं, आप किसी को भी बुला सकते हैं, आप कोई लोकल MLA, तो आप लिख सकते हैं कि श्री, उनका नाम, फिर डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन जब लिखेंगे तो डेजिग्नेशन के साथ एक रूल है, देखिए ग्रामर का ध्यान आपको रखना है। जब भी आप मान लीजिए आपने लिखा श्री रामलाल, कौन है रामलाल, MLA है, तो द MLA या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या कोई भी, मान लीजिए द एनवायरनमेंट मिनिस्टर, फिर कॉमा आपको बंद कर देना है। ये व्यक्ति है, ये इसकी डेजिग्नेशन है, विल बी आर चीफ गेस्ट, विल बी आर चीफ गेस्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप लिख देते हैं कि विल बी आर चीफ गेस्ट। इनविटेशन में आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे जब, तो आप लिखेंगे कि प्लीज ग्रेस दिस ओकेजन बीइंग आर चीफ गेस्ट, आपने ये लिख दिया। इसके बाद अब एक नेसेसरी जो देनी है आपको इंफॉर्मेशन वो है इक्विपमेंट के बारे में, तो आप लिखेंगे ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स such as broom will be provided by the school। आपने लिख दिया। अब आपने क्या लिखना है, एक लाइन लिखनी होती है, फॉर मोर इंक्वायरी काइंडली
कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, नीचे जिसने साइन किए हैं उससे आप बातचीत कर सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेलकम्ड, वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जब आप अपना सिग्नेचर करेंगे तो ऐसे वैसे कुछ नहीं, आपको क्लियरली अपने सिग्नेचर में अपना नाम दिखाना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं सचिन मेरे नाम से लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक सिग्नेचर करूँगा, फिर उसके नीचे लिखूँगा अपना नाम सचिन। और मान लीजिए मेरी डेजिग्नेशन क्या है कि मैं किसी भी उसका वो हूँ, या मैं हेड बॉय हूँ, तो यहाँ पर आप अपनी डेजिग्नेशन लिखेंगे। तो यहाँ 3 लाइन में 3 चीज़ें, सिग्नेचर जिसमें आपका क्लियरली विजिबल हो नाम, फिर आप अपना नेम लिखेंगे और फिर आप अपनी डेजिग्नेशन लिखेंगे। फॉर्मेट 1 बहुत सिंपल फॉर्मेट, बहुत प्यारा फॉर्मेट। मैं इस फॉर्मेट को नहीं फॉलो करता था, मैं इस फॉर्मेट को यहाँ लेके आता था। All the students of class 11th and 12th, या यहीं पे, this is to inform that our school management has decided to organize a cleanliness drive, ये हमने लिख दिया, has organized to organize a cleanliness drive। इसके आगे मैं क्या कर देता था, इसके आगे मैं लाइनें जोड़ देता था, और वो लाइनें क्या होती थी, and the details for the same, यानी कि क्लीनलीनेस ड्राइव की जो डिटेल्स हैं आर एज फॉलोज। ये लाइन जोड़ करके मैं इस फॉर्मेट को यूज करता था, डेट टाइम। देखिए लेकिन आपको ना यहां पर इस लाइन में ये आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करनी होगी कि डेट ये है, डेट टाइम ये टाइम है। यहां पर टाइम आपको लिखना होगा 10 AM to 12 PM, यहां 2 लगेगा। वेन्यू आपको लिखना है, चीफ गेस्ट आपको लिखना है। ये आपके इस फॉर्मेट की ग्रेस को इंक्रीज कर देगा, आपके लुक्स को इंप्रूव कर देगा। और लास्ट में फिर यही लाइन आपको लिखनी है। चीफ गेस्ट लिखने के बाद ये वाली जो लाइन है, ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर एज इट इज ऐड हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। 2 फॉर्मेट। देखिए बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन करने से आते हैं, अलग अलग तरह के नोटिस हैं, क्लीनलीनेस ड्राइव के हैं। अगर स्पीच का आ जाए तो आप लिख सकते हो कि दिस इज टू इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ, कभी कभी मेंबर ऑफ क्लब, देखिए क्लब का नाम आ जाता है, जैसे कि लिटरेरी क्लब। स्पीच अगर हो रही है, कोई डिबेट है, तो लिटरेरी क्लब है, तो आप सीधा लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल हैज डिसाइडेड, ये भी ठीक है, दैट लिटरेरी क्लब ऑफ आवर स्कूल, वो भी ठीक है। आप स्कूल मैनेजमेंट लिखे तो अच्छा रहता है। स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कॉम्पिटिशन या अ स्पीच कॉम्पिटिशन इन आवर स्कूल कैंपस, या आप लिख सकते हैं इन आवर स्कूल ऑडिटोरियम, ये जगह आपको याद रखनी है, ऑडिटोरियम, ऑन 15 अगस्त बिटवीन 10 AM एंड 1 PM। यहां पर किसी और का नाम आप लिख सकते हैं। ये नाम सही लिखना है, आपको कोशिश करनी है नाम रेलेवेंट हो। अब यहां पर द लीडर ऑफ अपोजिशन, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को क्यों बुला रहे हैं आप भाई, एनवायरनमेंट वाले को बुलाइए। यहां तो आपके पास फुल इंडिपेंडेंस है, जिसको चाहे उसको बुला सकते हो, भले ही आपका मंत्री का चपड़ासी भी आपकी बात ना सुनता हो। अब क्वेश्चन कभी कभी क्या आता है, लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड ये जो एक वो है नोटिस का पार्ट है, ये आपको थोड़ा सा परेशान करता है। कोई चीज खो गई, आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी बुक कहीं पर खो दी, तो आप टाइटल डालेंगे बुक लॉस्ट, या ऐसा बना के आप इसमें डालेंगे बुक मिसप्लेस्ड आप डाल सकते हैं। और फाउंड में क्या डालेंगे, अ बुक फाउंड, ठीक है। आपने लिखा कि दिस इज टू इन्फॉर्म दैट, यहां पर आपको चेंज कर देना है इस पूरे के पूरे सिस्टम को कि यस्टरडे, यहां पर आपने जैसे ही यस्टरडे लगाया अब पास्ट में आएगा। लॉस्ट एंड फाउंड का जो होता है इसमें पास्ट टेंस का यूज किया जाता है मेनली। ये लाइन प्रेजेंट में रहेगी कि दिस इज टू इन्फॉर्म दैट यस्टरडे व्हाइल आई वाज वॉन्डरिंग इन द स्कूल कॉरिडोर, या हम लिख सकते हैं इन द स्कूल प्लेग्राउंड, आई लॉस्ट माई बुक वॉलेट, या कोई भी चीज वहां पर आपने लिख दी। अब ये लिखने के बाद कि whosoever has found that please return that, और आपको एक अथॉरिटी का नाम देना है। कौन सी अथॉरिटी, वो अथॉरिटी
जो जहां पर आप चाहते हैं भाई प्रिंसिपल, आप चाहते हैं कि जी प्रिंसिपल को दे आए, प्रिंसिपल ऑफिस में दे दो तो प्रिंसिपल ऑफिस डाल दें, या आप अपना खुद का वो डाल दें, ये बनता है। फाउंड में मुझे मिल गई तो आपको लिखना है कि दिस इज टू इन्फॉर्म दैट आई हैव फाउंड अ बुक। कौन सी बुक? या यस्टरडे आई फाउंड अ बुक। देखिए आपको टेंसेज आपने पढ़े थे, तो जो ये जो वर्ड है यस्टरडे, यस्टरडे के साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। यस्टरडे के साथ कभी भी प्रेजेंट का कोई भी यूज नहीं होगा, सिर्फ पास्ट का यूज होगा कि भाई कल मैं जो है स्कूल प्लेग्राउंड में खेल रहा था या घूम रहा था और मुझे ये चीज मिली। अब यहां पर आपने डाल दी, अब आपने अपनी बुक की डिटेल्स देनी है। जब खो गई, द बुक वॉज ऑफ विच सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट की बुक थी, क्या उसके ऊपर कवर था, ये सारी नेसेसरी डिटेल्स आप देंगे क्योंकि आपको पता है आपकी बुक का। लेकिन जब किसी को मिली है कि ये जी ये बुक है, तो कोई भी लेने के लिए आ सकता है, इसलिए आपको डिटेल्स नहीं देनी है। आपको लिखना है whosoever, या आप सिंपली लिख दें द क्लेमेंट। एक वर्ड है क्लेमेंट, क्लेमेंट का मतलब दावेदार कि ये जी मेरी है। द क्लेमेंट इज आस्क्ड, उससे पूछ मतलब उसको क्या है कि इस जगह पर आकर के इस आस्क्ड टू टेक दिस बुक या टेक कोई भी आइटम जो है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफिस आफ्टर प्रोवाइडिंग कॉन्क्रीट एविडेंसेस या आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द डिटेल्स अबाउट द बुक करेक्टली। जब करेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, यहीं पे लॉस्ट एंड फाउंड में कंफ्यूजन होता है। जब कोई चीज तुमने खो दी तो उसकी सारी डिटेल्स दो कि ये चीजें थी, आप बताइए आप में से किसको मिल गई, वो आपको लौटा देगा। जब तुम्हें मिली है तो तुम ये डिटेल्स नहीं बताओगे क्योंकि कोई भी आके कह देगा कि मेरी है, तुम्हें कैसे पता चलेगा। मान लो उसके ऊपर रोहन नाम लिखा हुआ है, रोहन नाम के 10 लड़के हैं, तो ऐसी सिचुएशन में गड़बड़ हो जाती है। आपको डिटेल्स नहीं देनी, आपको कहना है ये लाइन द क्लेमेंट इज आस्क्ड या क्लेमेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक हिज आइटम बैक फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफिस आफ्टर प्रोवाइडिंग कंक्रीट एविडेंसेस दैट द बुक या आइटम द लॉस्ट आइटम बिलोंग्स टू हिम। ये आपको डालना है। आपने केवल और केवल 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने लुक्स का ध्यान रखना है, अपना नोटिस बहुत ही नीट एंड क्लीन, यानी कि मेरा मानना है कि आपको ऊपर ब्लैक का यूज करना चाहिए और नीचे जो है ब्लू का यूज करना चाहिए। आपको इस फॉर्मेट का ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए, यानी कि इस तरफ वाला जो पोर्शन है इसको ब्लैक से लिख दें, इधर आप उससे लिखें, वो बना करके आप रखें और ग्रामेटिकली करेक्ट रहें। इसके अलावा भी नोटिस में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि जी इस तरह के नोटिस में क्या करें, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। या सचिन मैचू 16 इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।